हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तत्व के नमूने में नाभिकों की संख्या n नॉट है। n अर्ध आयु के पश्चात तत्व के बचे नाभिकों की संख्या क्या होगी? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो दरअसल हर एक रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। मान लीजिए हमारे पास में एक नाभिक है A, जो कि विघटित होकर के B में बदल रहा है। मान लीजिए t बराबर 0 समय पे जो यहाँ पे नाभिक विघटित हो रहा है A, उसकी संख्या मान लीजिए हमने n नॉट ली हुई है। अब मान लीजिए कि t समय के पश्चात अर्थात किसी समय t पर जो A की बची हुई संख्या है वो n है। बची हुई संख्या क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाभिक है वो विघटित हो रहा है, इसलिए वो घटता जाएगा। तो इसलिए हमने मान लिया कि t समय पे n संख्या उसकी बची हुई है। मान लीजिए यहाँ पे इस अभिक्रिया का क्षय नियतांक लैम्डा है। तो यहाँ पे समीकरण लिखा जाता है किसी भी क्षण पर बची हुई नाभिकों की संख्या n बराबर t बराबर 0 समय पे लिए गए नाभिकों की संख्या n नॉट गुणे e की पावर में माइनस लैम्डा गुणे t। जो लैम्डा है वो है क्षय नियतांक। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरे समीकरण पे बात करते हैं। इस दिए गए रेडियोएक्टिव क्षय अभिक्रिया की अगर हम अर्ध आयु लिखना चाहें, अर्ध आयु वह समय होता है जब नाभिक का आधा मात्रा अर्थात आधा संख्या विघटित हो जाता है। अर्थात जो यहाँ पे n है अगर वो n नॉट भागे 2 हो जाए तो दरअसल t जो होगा वो अर्ध आयु बन जाएगा। तो यहाँ पे अर्ध आयु का सूत्र लिखा जाता है जिसे t 1/2 से दर्शाया जाता है अर्थात t हाफ। ये बराबर होता है ln 2 भागे लैम्डा के। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए जो अर्ध आयु होती है वो दरअसल यहाँ पे नियतांक है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। मान लीजिए हम ले लेते हैं एक नाभिक x जो कि विघटित होकर y में परिवर्तित हो रहा है। t बराबर 0 समय पे इसकी संख्या मान लीजिए n नॉट लिया हुआ है हमने। t बराबर किसी क्षण t पर बची हुई संख्या n है, तो यहाँ n बराबर लिख देंगे n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा मान लेते हैं कि क्षय नियतांक है। यहाँ इस प्रश्न में अगर हम देखें तो हमसे बोला जा रहा है कि तत्व के नमूने में नाभिकों की संख्या n नॉट है, अर्थात जो प्रारंभिक नाभिकों की संख्या वो n नॉट है, वही हमने मान रखा है। दिए गए अभिक्रिया के लिए अगर अर्ध आयु लिखें अर्थात टी हाफ का मान, तो वह हो जाएगा ln 2 भागे लैम्डा। बोला जा रहा है कि n अर्ध आयु के पश्चात तत्व के बचे नाभिकों की संख्या, अर्थात हमें बताना है t बराबर n गुणे टी हाफ इस समय पर नाभिक के बची हुई संख्या अर्थात n का मान पूछा गया है। तो अगर यहाँ इस सूत्र का इस्तेमाल करें तो हम n का मान लिख सकते हैं n बराबर n नॉट e की पावर में माइनस लैम्डा गुणे t का मान है n t हाफ। अब यहाँ पे t हाफ का मान रख दें तो n का मान मिल रहा है n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा n गुणे t हाफ का मान है ln 2 भागे लैम्डा। लैम्डा लिख देंगे। अब लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, यहाँ हमें मिल रहा है n बराबर n नॉट e की पावर में माइनस n ln 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n बराबर n नॉट e की पावर में ln 2 की घात माइनस n। अब यहाँ पे हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र ये है कि e की पावर में अगर मान लीजिए ln x लिखा हुआ है तो हम इसको साधारण रूप में x लिख सकते हैं सीधे सीधे। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं n का मान n बराबर n नॉट गुणे यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर माइनस n। तो यहाँ से हमें n अर्ध आयु के पश्चात में जो बची हुई संख्या नाभिक की वो मिल रही है n नॉट भागे 2 की पावर n। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।